हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा। दोस्तों, आज मैं जैसा कि रोज़ बताता हूँ देश दुनिया की खबर, लेकिन कोरोना वायरस से संबंधित हो तो कोरोना वायरस से संबंधित ही होता है। आज भी मैं बताऊंगा पूरे विश्व पटल पर क्या कोरोना वायरस की स्थिति है, कितने संक्रमित मरीज हैं और कितने लोगों की मौत हो गई। वहीं पे अपने देश भारत के भी बारे में बताएंगे। बहुत संक्षिप्त बताऊंगा और आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कोरोना वायरस के जो वॉरियर है, जो कोरोना वायरस के जंग में अपने जान गंवा रहे हैं और कोरोना वायरस से जो कोरोना वॉरियर्स है वो संक्रमित हो रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको आज बताते चलूँगा। और ये भी बताते चलूँगा कि किसानों को एक दो दिनों में जो बारिश हुई है, जो हवाएं चली है, उससे क्या परेशानी हुई है, गेहूं की फसल की कितनी क्षति हुई है। बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश से और ओला पड़ने से बहुत किसानों को क्षति हुई है। इस पर कुछ सरकार को अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और किसानों को क्षतिपूर्ति करनी चाहिए इस लॉकडाउन की स्थिति में। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले विश्व पटल पर कोरोना वायरस से संबंधित कुछ जानकारी। जैसा कि मालूम है, अमेरिका ने 1 साल तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है। अमेरिका में लगभग 45,000 लोगों की जान चली गई और वहीं पे 8 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन में भी 26,000 लोगों की जान गई। इटली में भी लगभग 24,775 लोगों की जान चली गई। 2 लाख से अधिक संक्रमित मरीज हैं। इंग्लैंड में भी हालात यही है, वहाँ पर भी संक्रमित मरीजों की संख्या 1,80,000 हो चुका है। वहीं पे मौत की जो संख्या है वह 33,000 के करीब चला गया है। अब आते हैं अपने देश भारत में। हमारे भारत में भी संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच चुका है और वहीं पे 650 लोगों के लगभग जान चली गई है। दिन प्रतिदिन संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तो हम लोग को ख्याल रखना है। जैसा कि जानते हैं कि 3 मई तक लॉकडाउन का समय है, उसका अनुपालन होना है। और कहीं पे छूट दी गई है, जैसे दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में अब 24 घंटे दुकान खुली रहेंगी, जहां पर व्यापारी खुश भी हैं, जो सब्जी के कारोबार करते हैं खुश भी हैं, लेकिन वहां पर संक्रमण होने की भी आशंका तेज हो गई है। वहीं पे दिल्ली और यूपी के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस पूरे सख्ती के साथ काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैं इसके अलावा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उस कोरोना वायरस से लड़ने वाले वॉरियर के बारे में। जैसा कि जानते हैं, इंदौर में और उज्जैन में जो दरोगा कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे थे, ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी जान कोरोना वायरस से संक्रमित होने पे उनकी जान चली गई। और कई ऐसे जगह है जहां पे लोग लड़ते लड़ते इसमें अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। सैकड़ों पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। ये सब आपको बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आप सुरक्षित रहे, इसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। रात दिन एक किए हुए हैं, अपने परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं और आप आपकी जान बचाने को तत्परता से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो आप अपने भी कर्तव्य का पालन कीजिए कि जो भी प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है आपके सुरक्षा हित में, आपको जान बचाने के लिए आदेश है, आप भी उसका अनुपालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि संक्रमण का भी कोई कमी नहीं हुआ है। संक्रमण का रफ्तार अभी भी तेज है। अभी भी सख्ती से लोगों को आदेश का पालन करना होगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। अब थोड़ा
किसानों पे नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से पूरे उत्तर बिहार में बारिश और ओला का आघात हुआ। बारिश में जो गेहूं की कटाई तो हो चुकी थी, उसका पूरे तरीके से फसल तैयार नहीं हुआ था, भीगने से बहुत सारे क्षति हुई। किसान त्राहिमाम हैं। एक तो त्राहिमाम पहले से ही है, उनका कोई रोजगार नहीं हो रहा है, लेकिन फसल काटने के लिए छूट थी, लेकिन इसी के साथ प्राकृतिक आपदा भी किसान को छोड़ नहीं रहा और किसान इसमें बिल्कुल परेशान है। इस पर अब ध्यान देना है सरकार को नज़र रखना है उन किसानों पर जिनका क्षति हो गया है, उनका निर्वहन कैसे होगा और कैसे उनका जीवन यापन होगा अगर लॉकडाउन टूटता भी है तो इस पर पूरे सरकार का नज़र होना चाहिए और बिहार सरकार का भी नज़र होना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय तमाम जिलों में बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। तो दोस्तों, हम कोरोना वायरस के बारे में भी बात किए, जो हमारे कोरोना से लड़ रहे वॉरियर हैं उनके बारे में भी बात किए, क्योंकि उनके बारे में बात करना सबसे प्रथम काम है, क्योंकि वो दिन रात एक क्यों है, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते, अपने परिवार से नहीं मिल पाते और आपकी जान की परवाह किए हुए आपके लिए लड़ रहे हैं। तो उनका भी परवाह करना सरकार का भी काम है, हम लोगों का भी काम है कि उनका परवाह किया जाए। इसी बीच से एक ये भी खबर आई है जो मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। विश्व लीडर्स का एक सूची जारी किया गया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे प्रथम है। जो एक ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल लीडर्स के रूप में सूची जारी किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे प्रथम है। इस कोरोना वायरस की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और हमारे देश का पूरे विश्व में नाम हो रहा है। नरेंद्र मोदी का नाम यानी हमारा नाम, हमारे भारत का नाम, हमारे भारत के गौरव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारा विश्व जहां त्राहिमाम है वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से, जिस बखूबी से लॉकडाउन का पालन करवाया और 24 घंटे उपलब्ध रहे अपने देश के लिए, उसी तरीके से हम लोग का भी इस देश से जुड़े हुए हैं, हम लोग को भी अनुपालन करना है। कुछ दिन और 3 मई तक पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे कर्तव्य के साथ। तो हम इन सारी बातों को जिक्र किए। आप घर में रहे और सावधानी पूर्वक रहे, बेवजह घर से बाहर ना निकले, यही सबसे बड़ा उपाय है कोरोना वायरस से बचने के लिए। आसपास अगर कोई भूखा दिखाई दे रहा है तो उसको ज़रूर से ज़रूर खाना खिलाए, ये भी आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। आज बस इतना ही। आपके सामने हम फिर दूसरे खबर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।